वहीं गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। देश के कोने कोने से कांग्रेसी इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने वाली थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक भी यहीं होनी थी, जिसमें पार्टी में जल्द ही बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल करना, जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत बनाने जैसे अहम कदम उठाने की भी चर्चा होनी थी। ये चर्चाएं हुई भी, कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, लेकिन गांधी परिवार का एक शख्स इसमें मौजूद नहीं था और जिसकी मास अपील सबसे ज्यादा है, उसकी गैर मौजूदगी ने तमाम सवालात यहां पर खड़े कर दिए। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरा केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा था, लेकिन पार्टी की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा नदारद थी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए ये सेटबैक था तो बीजेपी के लिए एक बढ़िया मौका। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से प्रियंका वाड्रा की अनुपस्थिति को अनदेखा करना मुश्किल था और ये गांधी भाई बहनों के भीतर के मामलों के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ बिल पर वोटिंग के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद प्रियंका संसद नहीं पहुंची। व्हिप से भी जरूरी यह था कि वक्फ बिल पर बहस के दौरान पूरे देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देना था, पर प्रियंका गांधी ने इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका गंवा दिया। हालांकि वक्फ बिल पर बोलने से राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बचे, लेकिन ये दोनों वोटिंग के दौरान मौजूद थे। फिलहाल प्रियंका गांधी किस वजह से तमाम मीटिंग से दूरी बना रही हैं, इसके लिए कोई ठोस कारण अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। और इस खबर पर हमारे साथ युवा कांग्रेस के नेता सुंदरम जी जुड़ चुके हैं। सुंदरम जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार अहम मीटिंग्स से दूरी बना रही हैं, कांग्रेस का हाल ही में बड़ा अधिवेशन था, उसमें भी प्रियंका गांधी नजर नहीं आई, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार। देखिए, जिस तरीके से आपने अभी एक प्रश्न उठाया कि प्रियंका गांधी जी अगर मीटिंग में या अधिवेशन में नहीं पहुंच पाए तो कोई विशेष कारण नहीं, कुछ खास अपनी वजह से नहीं पहुंच पाए, इसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब के मुद्दे पर बातों को ले जाना चाहती है, लेकिन अगर मान लीजिए अधिवेशन में नहीं पहुंच पाई, संयुक्त सचिव जी पहुंचना जरूरी था लेकिन नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, वो एक अलग बात है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश पर भी पहले प्रियंका गांधी संसद से भी नदारद थी, जब वक्फ कानून जो बहुत बड़ा कानून था उस पर भी जब वोटिंग होनी थी, व्हिप जारी किया गया, उसके बावजूद प्रियंका गांधी सदन में मौजूद नहीं थी। देखिए, जिस तरीके से इससे पहले मैं आपको एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जैसे कि दोनों सत्ता और पक्ष, विपक्ष और पक्ष दोनों के साथ एक बैठक करवानी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक करवाया था और उन्हीं के कहनामे पर एक बैठक बुलाया गया था बांग्लादेश के मुद्दे पर, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच पाए थे उसमें और राजनाथ जी उसकी पूरी बागडोर संभाले से पूरी तरीके से उस मीटिंग को करवाए। तो क्या इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी भी देश के हित में नहीं कर रहे थे? ठीक है, लेकिन सुंदरम जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सुंदरम जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई और बहन के बीच में दरार पड़ने लगी है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का मानसिकता इसी से दिखाता है कि वो परिवार, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, माँ बहन सबके बीच में वो एक, और अंग्रेज का शासन चलता था ना, फूट डालो राज करो, बस वही नीति वो हर जगह लगाते हैं और उन्हें हम आश्वस्त करते हैं और पूरे देशवासियों के सभी श्रोता को आश्वस्त कर दें कि आप एक बात बताइए, कोई भी भाई बहन कितना भी अगर दुश्मनी हो तब भी नहीं है एक दूसरे के विरोध में जा सकता है, लेकिन ये तो एक दोनों को कभी विरोध में ही नहीं है। तो ये फालतू की बात ही लाना बेकार, हमें तो बेकार लग रहा है। जिस तरीके से आपके शुरुआत में ही मैं आपका एक पॉइंट सुन रहा था, जो आपने बात को रखा, जो आज बिहार में जिस तरीके से पलायन दो नौकरी दो यात्रा हुआ, ये सब मुद्दा, ऐसे मुद्दा आम जनताओं की मुद्दा को भटकाने के लिए, फालतू के मुद्दा पर जनताओं को ले जाने के लिए तैयार है भाजपा, और ये हर जगह फूट डालो राज करो अंग्रेज की नीति पर चलती रहती है। ठीक है,
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुंदरम जी। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।